अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री की लास्ट यूनिट है यूनिट 8 इम्यूनोकेमिस्ट्री। इम्यूनोकेमिस्ट्री में इम्यूनोग्लोबुलिन्स को बहुत डिटेल में समझाया गया है। इम्यूनोग्लोबुलिन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है जो इम्यून सेल द्वारा बनाया जाता है, और ये इम्यून सेल्स कौन से हैं? प्लाज्मा सेल्स एंड लिम्फोसाइट। ओके, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स तभी स्टिमुलेशन इनका होगा अगर एंटीजन हमारे बॉडीज में एंटर होंगे, तभी ये स्टिमुलेट हो जाएंगे और लार्ज अमाउंट में इनका सिक्रीशंस भी होगा। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज इम्यूनोग्लोबुलिन जी। मेजॉरिटी अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, 75%। प्रेजेंट कहाँ होगा ये? ब्लड, लिम्फ एंड इंटेस्टाइन। एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया, वायरस और अनदर टाइप ऑफ टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में एंटर होंगे तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी एक्टिव हो जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी बेसिकली जो फंक्शन करता है वो है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब एंटीजन को निगल लेना, ये प्रोसेस होती है फेगोसाइटोसिस की। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी फेगोसाइटोसिस करता है, और यही एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्रेग्नेंट वुमेन के प्लेसेंटा को क्रॉस करके उसके फीटस और उसके बेबी तक पहुंचता है। नेक्स्ट वन इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए। 10 to 15% हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। सलाइवा, टीयर्स, ब्रोंकियल सिक्रीशंस, इसमें आप इम्यूनोग्लोबुलिन ए के अमाउंट को मेजर कर सकते हैं। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? लोकल प्रोटेक्शन। तो इसका फंक्शन है हमें लोकली प्रोटेक्ट करना। ओके, ऑन एक्सपोज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन सरफेस एंड पोटेंट एंटीवायरल एक्टिविटी। ओके, अगर कोई भी वायरस हमें अटैक कर रहा है तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स बहुत ज्यादा म्यूकस सीक्रेट करेगी और एक तरीके से ये लोकल प्रोटेक्शन होगा। अनदर फंक्शन इज दैट कि प्रिवेंट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीजन फ्रॉम फूड एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। तो मतलब एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। एंटीजन है तो एंटीजन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, ये इसका अनदर फंक्शन है। नेक्स्ट वन, 5 to 10% इम्यूनोग्लोबुलिन एम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो मतलब हमने इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ए एंड थर्ड वन इज एम क्लासिफिकेशन। ओके, 5 to 10% बहुत ही कम अमाउंट में होता है, ब्लड और लिम्फ में प्रेजेंट होता है। ये एक ऐसी फर्स्ट एंटीबॉडी होती है जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। मतलब इम्यूनिटी जैसे ही हमारी बॉडी में एक्टिवेट हो रही है ना, तो सबसे पहले क्या सीक्रेट होने वाला है? इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ओके, यही एक कारण है कि इसका अमाउंट जब बहुत ज़्यादा ब्लड सीरम में हमें मिलता है हाई कंसंट्रेशन, तो हम समझ जाते हैं कि जो इन्फेक्शन है ये करंट इन्फेक्शन है, अभी रिसेंटली ही इन्फेक्शन हुआ है। क्योंकि एक हफ्ते के बाद तो ऑटोमेटिकली इसका जो अमाउंट है वो कम होने लगता है। तो एक हफ्ते के बाद आपको ब्लड सीरम में इम्यूनोग्लोबुलिन एम का अमाउंट ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर पेशेंट को इन्फेक्शियस डिजीज है फिर भी अगर इम्यूनोग्लोबुलिन एम कम है उसके ब्लड सीरम में, तो इसका मतलब है इन्फेक्शन क्रोनिक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इम्यूनोग्लोबुलिन डी लेस देन 1%, इम्यूनोग्लोबुलिन ई लेस देन 0.1%। ओके, तो डी क्या करेगा? ये प्रेजेंट होता है ब्लड एंड लिम्फ में, इसका कोई मेन फंक्शंस नहीं है, ये जस्ट अदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स को क्या करता है? सपोर्ट करेगा। और ई मैस्ट सेल्स और बेसोफिल्स में प्रेजेंट है। समटाइम्स इम्यूनोग्लोबुलिन ई इन्वॉल्व होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स में। ओके, हाइपर सेंसिटिविटी, अगर कोई भी पर्सन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो इमीडिएटली इम्यूनोग्लोबुलिन ई उसके ब्लड सीरम में बहुत ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम डायग्नोज करते हैं कि ये हाइपर सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज कंडीशन। स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, 4 चेन होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर में। ओके, और ये जो चेन होती हैं किसकी होंगी? पॉलीपेप्टाइड की। अब इन 2 चेन्स को भी हमने 2 भागों में डिवाइड करा है। लेफ्ट हैंड साइड में हैवी चेन, यानी 2 हैवी चेन्स होंगी। पॉलीपेप्टाइड की 4 चेनों में 2 चेन तो हैवी चेन है, 2 चेन तो लाइट है। ओके, और ये दोनों ही चेन यानी आपस में जो जुड़ी हुई होंगी वो एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई होंगी, और वो बॉन्ड है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, मतलब 2 सल्फर के बॉन्ड्स के मदद से 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन आपस में क्या होंगी? जुड़ी हुई होंगी। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। इनके जो नाम है वो है हैवी चेन्स
डेजिग्नेटेड एज गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन। ओके, तो ये हम इस तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। लाइट चेन सिर्फ कप्पा और लैम्डा ही प्रेजेंट होगा। टाइप्स ऑफ हैवी चेन्स, इसे लर्न करना बहुत इजी है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी में गामा प्रेजेंट है, ए में अल्फा, एम में म्यू, डी में डेल्टा एंड ई में एप्सिलॉन। ओके, तो इनके नाम के इनिशियल से ही हैवी चेन टाइप्स आपको आसानी से याद हो जाएंगे। स्ट्रक्चर इज वेरी इजी, इट लुक्स लाइक वाई इन शेप, है ना, वाई तरीके का स्ट्रक्चर लग रहा है। तो सबसे ऊपर आपको मिलेंगे CL मीन्स लाइट चेन, यानी 2 लाइट चेन लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको मिलेंगे, और उसी के जस्ट नीचे आपको हैवी चेन्स मिलेंगे। ओके, यानी हैवी चेन। ओके, CH1 इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और यहाँ पे भी आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलेगा, तो मेंशन आप इधर करेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, यहाँ पे आप अगर हैवी चेन को देखेंगे ना, तो 3 सेगमेंट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, CH1, CH2 एंड CH3, तो बेस CH3 है। आप नंबरिंग टॉप से करेंगे। ओके, अब अगर रीजन की बात करूँ तो ये कांस्टेंट रीजन है, तो इसके बीच में जितना भी स्पेस होता है वो कम और ज़्यादा नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है। ये स्पेस जो है इन 2 चेन के बीच में, उसे हम कहेंगे इंटरचेन स्पेस। ओके, देन लेफ्ट हैंड साइड में हम बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन एंटीजन बाइंडिंग साइट। ओके, यहीं पे एंटीजन जो आता है वो अटैच होता है। ओके, और यहाँ पे ये जो एंटीजन यहाँ पे अटैच होगा वो एकदम स्ट्रांगली अटैच होगा, यानी ये एंटीजन कैप्चरिंग और बाइंडिंग साइट कहलाई जाएगी। ओके, और नेक्स्ट वन इज हिंज। ये हिंज क्या करता है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि ये थोड़ा डाउनवर्ड फ्लेक्स हो, ताकि आसानी से एंटीजन आके यहाँ पे अटैच हो सके। तो बेसिकली हिंज के बाद स्टार्ट होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी का एरिया। ओके, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी का एरिया इस तरीके से होता है कि अगर कोई एंजाइम अटैच होना चाहे इस इम्यूनोग्लोबुलिन में, तो वो इधर ही अटैच होने वाला है। ओके, तो एंटीजन टॉप पे होगा, तो बेस पे कौन अटैच होने वाला है, एंजाइम। ओके, तो फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल एरिया होता है ये, जहाँ पे एंजाइम अटैच होता है। ये उसके अदर रीजन्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग रीजन्स एंड बाइंड्स टू एफसी रिसेप्टर्स। ये इन सभी रीजन्स के एक्सप्लेनेशन है कि वेरिएबल रीजन है, स्पेसिफिसिटी एंटीबॉडीज के प्रोवाइड करता है ताकि वो आसानी से एंटीजन के साथ बाइंड अप हो जाए। कांस्टेंट रीजन है, सिंगल टाइप ऑफ हैवी चेन है, लाइट चेन है, ये कभी भी बदलता नहीं, और यहाँ पे अमीनो एसिड का सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है। हिंज रीजन है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। एफसी रीजन है, इट कंप्राइजेस ओनली ऑफ हैवी चेन। ओके, तो ये सिर्फ हैवी चेन में ही होगा। इट इंटरैक्ट विद सेल सरफेस रिसेप्टर, मतलब इस सेल अदर सेल के सरफेस रिसेप्टर से अटैच होता है। फैब रीजन, इट कंटेन एंटीजन बाइंडिंग साइट। ओके, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल रिएक्शंस। ओके, मतलब जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में अटैच होंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि एग्लूटिनेशन प्रोसेस हो रही है, ओके, तो हम उसको टाइप को कहेंगे कि ये एग्लूटिनिन इम्यूनोग्लोबुलिन है। मतलब ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटीजन के साथ जुड़ेगा, ओके, और एग्लूटिनेशन प्रोसेस करेगा। एग्लूटिनेशन प्रोसेस का मतलब होता है क्लम्पिंग टुगेदर, है ना। जब एंटीजन और एंटीबॉडी क्लम्प टुगेदर होते हैं तो एक तरीके से एग्लूटिनेशन प्रोसेस होगी, बहुत स्ट्रांगली वो बाइंड अप हो जाएंगे, और आसपास का जितना भी एरिया होगा वो बिल्कुल फोमी फोमी नजर आएगा। नेक्स्ट प्रोसेस का नाम है प्रेसिपिटेशन, है ना। अगर प्रेसिपिटेशन होगा तो उस इम्यूनोग्लोबुलिन को कहेंगे ये प्रेसिपिटेंट इम्यूनोग्लोबुलिन। ओके, तो ये सॉलिड रेसिड्यू बनता है जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में जुड़ते हैं। ओके, तो उनके जुड़ने से जब सॉलिड रेसिड्यू बनता है वो प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। सॉलिड फॉर्म जो रेसिड्यू बन रहा है वो प्रेसिपिटेट होता है, और उस टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम कहेंगे प्रेसिपिटेंट्स। ओके, नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन का टाइप है लाइसिन। ओके, लाइसिन के द एंटीबॉडीज दैट स्पेसिफिकली लाइस। ओके, ऐसी एंटीबॉडी जिसका काम ही होता है ब्रेक डाउन करने का, तोड़ने का। ठीक है, ये किसी भी माइक्रोबियल सेल्स को तोड़ सकती हैं, या कभी कभी तो ये रैथ्रोसाइट्स को भी तोड़ती हैं। हीमोलाइसिस एक तरीके का क्या है, एक प्रोसेस है ना। इसका एग्जाम्पल है जहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स ब्लड सेल्स को ही क्या कर रही हैं, ब्रेक डाउन कर रही हैं। नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है ऑप्सोनिन। ओके, ऑप्सोनिन इम्यूनोग्लोबुलिन एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस करते हैं, है ना। तो जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन फेगोसाइटोसिस का काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे ऑप्सोनिन। ओके, नेक्स्ट वन इज एंटीटॉक्सिन। ओके, एंटीटॉक्सिन क्या है, ये एक ऐसे टाइप के एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होते हैं ना जो न्यूट्रलाइज का काम करते हैं। फिर जितनी टॉक्सिसिटी, जितने टॉक्सिन्स हैं उनको क्या करेंगे, ये न्यूट्रलाइज करेंगे, उनकी एसिडिटी को कम कर देंगे, उनके जो जहरीलापन है उसको कम कर देंगे।
एंड द लास्ट वन इज सी फिक्सेटर्स। ये इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसे होते हैं और ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं ये जो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन बना लेते हैं। मतलब ये जब एंटीजन के साथ जुड़ते हैं ना तो वो इस तरीके से जुड़ते हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन बनाते हैं। और हम अगर इन एंटीबॉडीज को काउंट करेंगे ना तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हम किसको काउंट कर रहे हैं, एंटीजन को काउंट कर रहे हैं। तो ये जो सीरोलॉजिकल रिएक्शंस और टेस्ट होते हैं ब्लड सीरम के, ये दे आर ऑल बेस्ड ऑन सी फिक्सेटिव्स।